क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं दज्जाल अभी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि वो इस दुनिया में कहीं मौजूद भी है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है, क्या हम उसके करीब पहुंच रहे हैं या वो हमारे करीब आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में इतनी तफसील क्यों बताई? क्यों हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे डराया? क्या ये सिर्फ एक फितना है या सबसे बड़ा इम्तिहान? आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे, दज्जाल अभी कहां है। लेकिन इस जवाब तक पहुंचने से पहले आपको एक वाकया समझना होगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये वाकया है एक सहाबी का। नाम था तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु। वो एक सफर पर निकले, समंदर के रास्ते। लेकिन अचानक एक खौफनाक तूफान आया। लहरें ऊंची हो गईं, जहाज बेकाबू हो गया और वो एक अनजान जजीरे पर जा पहुंचे। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। वहां उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी जिसके जिस्म पर इतने बाल थे कि पहचानना मुश्किल था। उसने कहा, आगे जाओ, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो आगे बढ़े और फिर उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो कौन था? वो दज्जाल था। सही मुस्लिम। लेकिन रुकें, यहां एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। अगर दज्जाल उस वक्त जंजीरों में बंद था, तो क्या वो आज भी बंद है या कुछ बदल चुका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल क़यामत से पहले जरूर निकलेगा। सही बुखारी। यानी वो अभी नहीं निकला, लेकिन वो मौजूद है और इंतजार कर रहा है। लेकिन असल खतरा ये नहीं है। असल खतरा ये है कि हम दज्जाल के लिए तैयार नहीं हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सच और झूठ में फर्क खत्म हो रहा है। हक को बातिल और बातिल को हक दिखाया जा रहा है। लोग आंखों से देखकर भी धोखा खा जाते हैं। और यही दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत और जहन्नम साथ लाएगा, लेकिन उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। सही मुस्लिम। लेकिन रुकें, ये सब सुनकर एक और सवाल पैदा होता है। क्या दज्जाल सिर्फ एक इंसान है या एक निजाम जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैल रहा है? सोचें, झूठ आम हो चुका है, फरेब आसान हो चुका है और लोग हकीकत से दूर होते जा रहे हैं। क्या ये सब एक तैयारी नहीं? अब असल बात सुने और गौर से सुने। दज्जाल का असल फितना उसकी आंख नहीं होगा, ना उसकी ताकत, बल्कि इंसान का कमजोर ईमान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हल दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम। लेकिन सवाल ये है, हम में से कितने लोग ये करते हैं? हम दज्जाल के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उससे बचने की तैयारी नहीं करते। हम उसके आने का इंतजार करते हैं, लेकिन अपने ईमान को मजबूत नहीं करते। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जब दज्जाल आएगा तो वो सिर्फ कमजोर ईमान वालों को नहीं आजमाएगा, बल्कि मजबूत लोगों को भी हिला देगा। अब एक लम्हा रुकें और खुद से पूछें, अगर आज दज्जाल आ जाए तो क्या मैं पहचान सकूंगा या मैं भी उसके धोखे में आ जाऊंगा? हकीकत ये है, दज्जाल कहां है ये सवाल इतना अहम नहीं है जितना ये सवाल अहम है, मेरा ईमान कहां है। अगर ईमान मजबूत है तो दज्जाल का फितना कुछ नहीं, लेकिन अगर ईमान कमजोर है
तो इंसान सच को भी झूठ समझ सकता है। शायद दज्जाल अभी किसी जजीरे में हो, शायद वो आजाद होने के करीब हो, लेकिन एक हकीकत यकीनी है, इसका फितना शुरू हो चुका है दिलों के अंदर। और इसीलिए तैयारी बाहर नहीं, अंदर करनी है। अल्लाह हमें हक को हक देखने की नजर दे और बातिल को बातिल समझने की समझ दे, और हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन। अगर ये बात दिल तक पहुंची है तो कुछ लम्हे खामोश रहें और अपने ईमान के बारे में सोचें।